भाई ये तो कम है, थोड़ा और चल निकल पागल कहीं का। पुलिस आ रही है भाई। कौन है? नमस्ते सर। क्या सर सभी ऑफिसर्स कार लेकर इतनी दूर आए हैं? दूरी से फर्क नहीं पड़ता, जहां क्राइम होता है वहां हम पहुंच ही जाते हैं। क्रिमिनल्स को सजा देना हमारा काम है। सर मैं कुछ समझा नहीं। जिला ऑफिसर मिसिंग केस के बारे में तहकीकात चल रही है। नहीं सर, उनके मर्डर के लिए यहाँ पर पूछताछ की। मुझे पता चला है जिस दिन जिला ऑफिसर गायब हुए थे उस दिन वो यहाँ आए थे। हाँ सर, वो यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की थी सर। वो यहाँ आए थे ये पूछा, इंक्वायरी किया ये नहीं पूछा। माइंस में काम करते हो ना, पैसे छोड़कर इंसान नहीं दिखते क्या तुम्हें? ठीक से याद करके बताओ। नहीं सर, वो यहाँ पर आए थे बोलने के लिए, मुझे क्या डर है सर। थैंक यू सो मच। अभी कहाँ हो तुम? फौरन मेरे ऑफिस में आ जाओ। अभी अमरावती नगर में एक गैंग ने ज्वेलरी शॉप में सिक्योरिटी को गन दिखा करके 1 करोड़ रुपए की लूटपाट की है। तुमको फौरन एक्शन लेना होगा और इनको तुरंत पकड़ना होगा। सर, जिला ऑफिसर का केस? अभी वो केस प्रताप हैंडल करेंगे। सर 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 ऐसा मत कीजिए सर, मैंने इस केस में पूरी जान लगा दी है सर। सिर्फ 2 दिन दे दीजिए सर। जिला अधिकारी को क्या हुआ, कैसे हुआ, सारे सबूत आपको हैंडल कर दूंगा सर। अभी ये बात मेरे दायरे में नहीं है। होम मिनिस्टर का प्रेशर आ रहा है कि इस केस को मिस्टर प्रताप हैंडल करेंगे, इसलिए केस हमको उनको देना पड़ रहा है। सर सर प्लीज सर, ऑलरेडी क्लू मिल गया है सर, और 2 दिन दे दीजिए सर प्लीज सर। जिला अधिकारी के केस में तुमसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारे लिए मैं रिस्क नहीं ले सकता, समझने की कोशिश करो। ज्यादा टेंशन मत लो, बोलते हैं लोग। मेरा सर दर्द कर रहा है, कोई बाम लगा दो। कुछ भी मत खाओ बोलते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं राजस्थान की दाल बाटी और हैदराबाद की बिरयानी खाओ। देख लो तुम्हारी कार गाड़ी। पुलिस, ये सब ठीक नहीं कर रहे हो, समझे? जिला ऑफिसर कहाँ है? मेरे पॉकेट में नहीं है। एक बार बोलने से समझ में नहीं आता है कि आपको। तो बता। हाँ? बोल। बता जिला ऑफिसर कहाँ है? बोल। अरे बाप रे सर, उस दिन कलेक्टर साहब मेरी माइनिंग कंपनी में आए थे सर। नमस्ते सर। नमस्ते, कौन है आप? मेरा नाम कुमार है सर, इस माइनिंग कंपनी का मैनेजर। सर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आपकी कंपनी में इलीगल काम चल रहा है ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, इसलिए मैं यहाँ देखने चला आया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, यहाँ पर सब लीगल चलता है सर। आपके होते हुए गलत कैसे कर सकते हैं सर? सर आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है सर। इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो या राइट हो, ये बातों से नहीं पता चलेगा मिस्टर कुमार, डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद पता चलेगा। कलेक्टर साहब आए थे, मैंने कॉल करके अपने बॉस को बताया था, रास्ते के बीच में गाड़ी रोक दी थी सर। नमस्ते सर, मेरा नाम है प्रकाश चंद्र, लोग मुझे प्रॉपर्टी प्रकाश चंद्र कहते हैं। आप जहां से जाकर आए ना, वो मेरी कंपनी है, मैं उसका ऑनर हूँ। आप टेंशन में आ गए सर,
मैंने जिला अधिकारी को बीच रास्ते में रोक दिया इसीलिए। हाँ, गलत काम करने वाले तो बीच रास्ते में आकर ही रोकेंगे ना, और क्या कर सकते हैं। ओ सर तो बहुत ही टेंशन में आ गए यार। मैंने गलती कर दी। जिला अधिकारी को एक दिन अच्छी सी पार्टी देनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं। चलिए सर, अभी भी अच्छी सी पार्टी कर लेते हैं। हैंडसम है, बैचलर भी हैं, सब कुछ मिलेगा। नहीं तो यहीं अरेंज कर दूं क्या? हाँ मस्का मारने की कोशिश कर रहे हो? बताओ बात क्या है? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। क्या साहब जी, बुरा मान गए? और लोगों की तरह मैं भी थोड़ा कर रहा हूँ, वो भी आप जैसे ऑफिसर्स के आशीर्वाद से। देखिए साहब जी, सीधी सीधी बात, हर महीने आपको चढ़ावा मिल जाएगा, आप जहां चाहेंगे वहां। अपने दूसरे अधिकारियों की तरह आप निश्चिंत होकर शांत बैठे रहिए। धरती माँ को तकलीफ देकर पाप का कमाया पैसा आपसे लेने के लिए मैं कोई आपका कुत्ता या गुलाम नहीं हूँ। डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। साहब जी, आप जैसे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स सिर्फ मामूली लोगों के लिए बड़े होते हैं। हम जैसे बिजनेसमैन के लिए आप सिर्फ ताला खोलने वाली चाबी हो। अगर ऐसी बात कर रहे हो तो अब डीप इन्वेस्टिगेशन करवानी ही पड़ेगी। साहब जी, आप कितने भी डीपली इन्वेस्टिगेशन करो लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। बेवकूफों जैसी बात मत करो। पैसे कमाने के टाइम पर पैसे कमाओ, जो मिलता है आंखें बंद करके ले लो। हाँ, सोच के बताना। हेलो, यहाँ पर डीसी बनकर आया हूँ मैं। जो मिट्टी का सौदा करते हैं, उसे धोखा देते हैं, उन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। ये मेरा रूल है। ए प्रकाश, हाँ, ऐसे लोग पैसे कमाकर विदेश में बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं। ये धरती तुम्हारे अकेले की प्रॉपर्टी है क्या? जब सब लोगों के बारे में सोचोगे तब पता चलेगा। इस तरह से जीवन जीना मनुष्य का काम नहीं होता, ध्यान में रखना। लेकिन मैं आपसे इतनी बात क्यों कर रहा हूं? अगर आप सही कर रहे हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गलत कर रहे हो तो इस जन्म में तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चलता हूं। सर, रुकिए सर, मेरे बॉस की बात तो सुन लीजिए सर। चल साइड दे दे। हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारे रास्ते में तुम आ रहे हो। हमें सिर्फ मिट्टी खोदने ही नहीं आता, मिट्टी के नीचे दबाने भी आता है। मुझे धमकी दे रहे हो क्या? धमकी देने के लिए आप कोई छोटे बच्चे हो क्या? कलेक्टर हो, कलेक्टर। आईएएस की पढ़ाई की है तो सिर्फ सिर में दिमाग पाने के लिए नहीं, सामने वाले को तोड़ना भी अच्छे से आता है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। अगर ये मेरे रास्ते का रोड़ा बनेगा तो मैं इसे बताऊंगा कि मेरा पावर क्या है। देखते क्या हो, खत्म कर दो। रिश्वत दे रहे थे तो कलेक्टर साहब ने मना कर दिया था, और अगर इनको छोड़ दिया तो कानून को पता चल जाएगा, इसीलिए उनको मार डाला सर, मार डाला सर। जिंदगी में मेरा अर्जुन हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए।
हमेशा खुश रहना चाहिए। साथ में ड्राइवर को भी मार डाला। नहीं 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 सर, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। शाम को 6 बजे मेरे बॉस ने कॉल करके बताया कि जल्दी से नंदी फॉरेस्ट में आ जाओ और साथ में मिट्टी खोदने के लिए सामान भी ले आओ। क्या हुआ बॉस, आप इस वक्त यहाँ और खोदने का सामान लाने के लिए क्यों कहा था? बॉडीज को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगे थे सर। दोनों बॉडीज को एक ही साथ दफना दिया था सर। डीसी के कार को इस तरह डैमेज कर दो कि पता ना चले कि किसकी कार है। ओके भाई। कोई भूल नहीं होनी चाहिए। ओके भाई। हाँ। जीपीआरएस टेक्नोलॉजी है ये, इसलिए जानबूझकर फॉरेस्ट में मोबाइल को छोड़ दिया सर। आईएएस ऑफिसर को मारा तूने? मैंने नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा सर। तेरा बॉस कहाँ है? बता। बताता हूँ सर। बॉस हाँ, कहाँ? क्या हुआ? ऐसे ही पूछा। गोडाउन में हूँ। ठीक है बॉस। सर गोडाउन में है बोल रहे हैं। गोडाउन कहाँ है? कृष्णा फार्म हाउस में सर। गाड़ी तो तुम चलाओगे, रास्ता कौन दिखाएगा? बड़े बड़े गुनाह करने वाले भी कानून के खिलाफ सबूत जमा करके अकलमंदी का काम करके बच जाते हैं। अरे लेकिन आपने गुस्से में चाकू से डीसी की हत्या करके बहुत बड़ी गलती की प्रकाश। बेचारा डीसी। देखो एसपी, पीछे मुड़कर देखने के लिए और उस पर दुख जताने के लिए टाइम नहीं है। मैं हमेशा आगे देखकर बात करता हूँ। उस दिन डीसी नहीं मान रहा था। सब कुछ अपने हाथ में रखने के लिए मैंने सबके पास जाकर सब लोगों के पैर पकड़े, उन्हें पैसे दिए और परमिशन लेकर आया। तुम जैसे कितने ऑफिसर्स को पालता हूँ, उन्हें खिलाते रहता हूँ मैं। भूल जाओ उसे। अब जो आगे होने वाला है चुपचाप उस पर ध्यान रखो। अगर किसी पेड़ से फल को तोड़ा जाए तो पेड़ को पता नहीं चलेगा। उसे मारकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है प्रकाश। तुमने जिलाधिकारी को मारा है। सीएम पीएम को नहीं मारा ना। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी दिमाग है तो उस पर जरा जोर डालो। उस सिंसियर ऑफिसर को काबू में करने के लिए कोई प्लान करो। ये सीआईडी और सीबीआई वाले जीपीएस और जीपीआरएस के जरिए ये जान गए कि वो डीसी हमारी कंपनी में उस दिन आया था, लेकिन उसका खून हो गया और मैंने ही उसका खून किया, ये किसे पता है? देखो एसपी, इस केस को तुम्हारा ऑफिसर ही हैंडल कर रहा है। ये नेक्स्ट लाइट का हमला है ऐसा स्टेटमेंट बना दो। पुलिस उनका सुराग ढूंढ रही है ऐसा बोल दो। वो ढूंढती रहेगी, मैं देख लूंगा। हाँ प्रकाश, तुम्हारी गलतियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मैंने कितनी बार समझाया तुम्हें। मैं भी कोई तुम्हारे भरोसे नहीं बैठा हूँ। तुम, तुम्हारी बीवी, बच्चे, रिश्तेदार सब मेरी दया पर जी रहे हैं। तुम्हारी फैमिली के लिए मैं बहुत कुछ करता हूँ। अब मेरा दिमाग मत खाओ, चुपचाप जाओ यहाँ से। आंखों पे पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, देखता हूँ। चलता हूँ प्रकाश। अभी तुम यहाँ कैसे? यहाँ अन्याय है।
अधर्म है, झूठ है यहाँ, इसलिए मैं यहाँ हूं। हर बड़े अपराधी के पीछे सुना था एक होशियार ऑफिसर जरूर होता है। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। खाकी वर्दी पहन के हाथ में बंदूक लेके क्रिमिनल्स को जूतों से मारने के बजाय आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं सर। क्रिमिनल्स को अपने सर का ताज बना लिया आपने। हा? सरकार ने आपके लिए कितना कुछ नहीं किया। रहने के लिए घर, चलने के लिए कार, सैलरी, सब कुछ दिया आपको। माँ बाप ने जन्म दिया, गुरु ने शिक्षा दी, पर आपने क्या किया? छह, आपको तो शर्म आनी चाहिए सर। हेलो, अभिनव, हो गया ना तुम्हारा भाषण? वो भी ऐसे ही भाषण दे रहा था, फर्ज, ईमानदारी और ड्यूटी का। इसीलिए मैंने उस दिन उसे सीधा ऊपर भेज दिया। जो मेरे रास्ते की रुकावट बनता है वो यहाँ जिंदा नहीं बचता। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। चुप, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तूने किसी माँ के बेटे को मौत के घाट उतार दिया और मैं तेरी बात सुनूं? तुझे जिंदा छोड़ दूं? क्या बिगाड़ लेगा तू? कुछ नहीं कर सकता मेरा। ये न्याय और ईमानदारी की बात करने से बेहतर है कि तुम लोग मेरी बात मानकर यहाँ से चले जाओ। देखो, तुम मेरे साथ एक डील कर लो, तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी और करोड़ों करोड़ों में खेलोगे। डील? नो डील। अब तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अच्छा, मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उसी तरह एक मर्डर को छुपाने के लिए 100 मर्डर करना पड़े तो भी मैं करूंगा। तेरी कहानी खत्म। यही चाहिए था प्रकाश। सरेंडर करने के बजाय तूने गोली चला के बहुत अच्छा काम किया।
इतने दिनों तक तुमने दूसरों की जानें ली है, सामने मौत को देख के कैसा लगा? नहीं अभी, अभी नहीं, नहीं अभी। कलेक्टर साहब की होने वाली बीवी के पापा मेरे क्लोज फ्रेंड हैं। उनसे कुछ भी बोलकर उनका मुंह बंद करके आया हूं मैं। अपने प्रकाश ने गलती कर दी ना, अब वो बंद करने के लिए कह रहे हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? अब पता नहीं किसको उड़ा दिया, पागल कहीं का। क्यों एसपी, हमारे दोस्त को उड़ा दिया? ये कलयुग है हम जैसे लोगों के लिए। अब देखते हैं तेरा ट्रांसफर कैसे होता है। जनता की सेवा करने आया हूँ बोल के जनता को लूटते हो। नौकरी करने आए हम जैसे लोगों को प्रमोशन का लालच देते हो और हमें रिश्वत का लालच देकर गुलाम बनाना चाहते हो। अरे नहीं नहीं नहीं, भागो नहीं। अभी हाथ दो। सर, पुलिस और कानून के नाम से जनता को डर नहीं लगना चाहिए सर। इन सब का कारण हम ही लोग हैं सर। अगर हम ईमानदार हुए तो समाज में मर्डर, चोरी, अत्याचार ये सब नहीं होगा सर। गांधी जी की तरह हमें भी आदर्शों पे चलना चाहिए सर। भाई वो देख, ये वही है ना जो अर्जुन से शादी करने वाली थी? बेचारे अर्जुन ने बचपन में ही अपने पापा को खो दिया। माँ ने मेहनत करके पढ़ाया उसे, पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा ऑफिसर बना, एक अच्छी लड़की से शादी करने वाला था कि ये हादसा हो गया। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। पता नहीं उसकी माँ कैसी होगी, कहाँ होगी। मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा। माँ जी आइए खाना खा लीजिए। नहीं नहीं, मैं उसके बिना खाना नहीं खाऊंगी। उसके आने के बाद ही खाना खाऊंगी। माँ जी उन्हें ऑफिस में बहुत काम है। उन्होंने फोन करके बताया था कि वो लेट आएंगे। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं उन्हें फोन करके बता दूंगी। फिर वो अपना काम छोड़कर आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं नहीं, फोन किया था मेरे लिए। वो काम छोड़कर आ जाएगा। काम छोड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगी। उसको इतनी मुश्किलों से मैंने IAS बनाया। कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा। ठीक है चलिए। मेरा बेटा आ जाएगा। मेरा बेटा आएगा। मेरा बेटा आएगा ना।